हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नवाचार और कृषि उद्यमिता घटक के अंतर्गत स्टार्टअप का वित्त पोषण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आप लोग का इनके वित्त पोषण से होगा क्या? फिर आप लोग का इनके वित्त पोषण से जो नवाचार और कृषि उद्यमिता उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं कृषि में वो बहुत परंपरागत सी होती हैं आप लोग का, उसमें बिल्कुल भी इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम नए नए स्टार्टअप को वित्त पोषण देंगे तो होगा क्या? फिर ये छोटे छोटे आप लोग का इनोवेटिव आइडियाज़ निकालेंगे आप लोगों का। ठीक है, डिफरेंट आपके जैसे काटने में कुछ चीज़ कोई मशीन बना दी आप लोगों का, या फिर आप लोग का जो आप लोग का फसल बोने के लिए कोई मशीन बनाई है आप लोगों का। तो डिफरेंट आपकी मशीनें या कुछ भी ऐसे आप लोग का इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे आप लोगों का, जिससे आप लोगों का जो हमारे यहाँ की जो कृषि क्षेत्र है उसका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो आप लोगों का। ठीक है, ये जो स्टार्टअप हैं ये आप लोगों का डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जैसे कृषि प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कृषि, कृषि यंत्रीकरण, वेस्ट टू वेल्थ, डेयरी, मत्स्य पालन आदि। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में स्टार्ट हुई थी आप लोगों का। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है आप लोगों का। देखिए अम्ब्रेला प्रोजेक्ट वो ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंतर्गत आप लोगों का डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे होते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो साथ ही साथ में इसका जो एम है वो है कि कृषि और जो संबंध उससे क्षेत्र है उनका समग्र विकास हो। ठीक है, एक और चीज़ है आप लोगों का कि इसमें ना आप लोगों का जो आप लोगों का सार्वजनिक निवेश उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन किया गया है आप लोगों का। ठीक है, साथ ही साथ में क्योंकि ये योजना 2007 में स्टार्ट हो गई थी तो हाल ही में सरकार ने इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबंध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण मतलब RKVY रफ्तार के रूप में जारी रखने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या होगा फिर आप लोगों का? उसका लक्ष्य यही है कि जो आप लोगों का जो किसान है आप लोगों का वो कृषि मतलब उनके लिए एक लाभकारी क्रियाकलाप बने आप लोगों का। ठीक है, साथ में उनके लिए जो जोखिम है वो कम हो आप लोगों का। ठीक है, तो साथ ही साथ में देखो RKVY जो रफ्तार है आप लोगों का ये कृषि उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा कटाई के पूर्व और कटाई के पश्चात जो अवसंरचना यूज की जाती है उसमें भी मुख्य ध्यान देगा आप लोगों का। ठीक है, इसका एम देख लेते हैं आप लोगों का। तो जो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो खेती को आर्थिक गतिविधियों के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना है आप लोगों का। इसके अन्य भी आप लोगों का जैसे उद्देश्य है, जैसे कृषि अवसंरचना का निर्माण करना, या सभी राज्यों के जो देखो हर राज्य की डिमांड कुछ और होती है आप लोगों का। भारत जो है, भारत की कंडीशंस बहुत अलग अलग है, जियोग्राफिकल कंडीशन आप लोगों का। तो यहाँ पर कृषि के लिए हर राज्य की डिमांड कुछ और होती है आप लोगों का। ठीक है, तो एक ही आइडिया आपके पूरे इंडिया में काम करेगा ऐसा नहीं है आप लोगों का। तो मतलब सभी राज्यों के लिए जो भी आप लोगों का जो हम योजनाएं बनाएंगे उनमें लचीलापन प्रदान करेंगे आपका। ठीक है, उत्पादकता को प्रोत्साहित करना इसका एक और एम है। ठीक है, मशरूम की खेती, एकीकृत खेती, फूलों की खेती आदि के माध्यम से आय बढ़ाने का पर भी ध्यान देना है इसका एम एक। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के इसके एम्स हैं आप लोगों का। अब इसका वित्तीय अनुदान समझ लेते हैं आप लोगों का। तो देखिए इसमें जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं आप लोगों का, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 60:40 ठीक है के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ में जो पूर्वोत्तर या जो पर्वतीय राज्य होते हैं आप लोगों का, ठीक है, उसमें 90:10 के अनुपात में आप लोगों का ये सहायता प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।